हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एस्से राइटिंग के बारे में पढ़ेंगे। एस्से क्या होता है? सबसे पहले हम ये समझते हैं, किसी भी टॉपिक के बारे में जब हम एक लंबा सा डिस्कशन करते हैं या कई सारे सेंटेंस को जोड़ करके एक लंबी सी स्टैंजा लिखते हैं, पैराग्राफ लिखते हैं, तो उसको हम एस्से बोलते हैं। इसमें हमें जो टॉपिक दिया गया है उससे रिलेटेड सेंटेंस ही यूज़ करने चाहिए। तो अब हम ये समझते हैं कि एस्से लिखने के लिए हमें किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले एस्से लिखने के लिए हमें टॉपिक के बारे में सोचना चाहिए कि ये टॉपिक किस बारे में है और उसके बारे में हमारे अपने क्या आइडियाज़ हैं। सबसे पहले टॉपिक का इंट्रोडक्शन लिखना चाहिए कि उस टॉपिक के बारे में कि ये टॉपिक क्या होता है, किस लिए होता है। उसके बाद उस टॉपिक के मेरिट्स, डीमेरिट्स, मतलब उसके फ़ायदे, नुकसान, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, उसके बारे में उसका इफ़ेक्ट कि सोशली उस चीज़ का क्या असर पड़ने वाला है, और उस टॉपिक के बारे में अपनी ओपिनियन, अपने सजेशन लोगों को कि क्या हमारे हिसाब से ये चीज़ होनी चाहिए, इसको सुधारने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, ये सब बातों का ध्यान हमें एक ऐसे में रखना चाहिए। और लास्ट में हमें उस ऐसे को कंक्लूड कर देना चाहिए। कंक्लूड करने का मतलब जो सब बातें हमने ऊपर कही हैं उन सबको एक निष्कर्ष पहुंचाकर हमें लास्ट में लिखना चाहिए। अगर हम अपने एस्से को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, आकर्षित बनाना चाहते हैं, तो हमें उसमें कुछ कुछ जगह पर एग्जाम्पल्स का यूज़ भी करना चाहिए, तो हमारा एस्से और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। तो इस तरह से हम कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखकर अपने एस्से को बहुत अच्छा बना सकते हैं। एक टॉपिक जो यहाँ पर दिया है, गोइंग टू द मार्केट, इस बारे में हम पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, देयर इज़ ए मार्केट नियर अवर हाउस, हमारे घर के पास एक मार्केट है। मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन विजिट इट डेली, कि आदमी, औरतें और बच्चे यहाँ डेली जाते हैं, हर रोज़ जाते हैं। वो वहाँ अपने डेली यूज़ का सामान खरीदते हैं, जो रोज़ाना यूज़ में आने वाला सामान है। मार्केट में क्या है, बहुत सारे शॉप्स हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम टॉपिक का इंट्रोडक्शन लिखते हैं, तो यहाँ पर हमने टॉपिक का इंट्रोडक्शन लिखा है कि और वो हमसे किस तरह रिलेटेड है। ये लिखा है कि मार्केट में क्या होता है, बहुत सारी शॉप्स होती हैं जहाँ पर डेली यूज़ का सामान मिलता है, और घर बहुत सारे आदमी, औरत और बच्चे वहाँ पर शॉपिंग के लिए जाते हैं रोज़ाना। तो हम वहाँ से अपने डेली यूज़ का सामान जैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ग्रेन्स, क्लॉथ्स, इवन बुक्स तक भी खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर उसके एडवांटेज बताए कि क्या क्या फ़ायदे हैं मार्केट पास में होने के। फिर उसके बाद उसने अपना एक्सपीरियंस बताया कि यस्टरडे माय फादर टुक मी टू द मार्केट, में अपने पापा के साथ मार्केट गया। मार्केट में बहुत भीड़ थी, लोग थे बहुत सारे। मैन एंड वुमेन वर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द शॉप्स, दुकानों के सामने बहुत सारे आदमी और लेडीज़ खड़े हुए थे। दे वर बाइंग थिंग्स एंड टॉकिंग, बातें कर रहे थे और सामान खरीद रहे थे। हमने भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लिए। मेरे पापा ने मुझे एक शर्ट खरीदी। आई बॉट ए स्टोरी बुक फॉर माई सिस्टर, मैंने अपनी सिस्टर के लिए स्टोरी बुक खरीदी। वी हैड टी एट ए टी शॉप एंड देन रिटर्न होम, हमने चाय की दुकान पे चाय पी और घर वापस आ गए। तो इस तरह से इस पैराग्राफ में हमने देखा कि हमने गोइंग टू द मार्केट के बारे में सारे सेंटेंस जो भी लिखे हैं वो सब मार्केट से रिलेटेड हैं। जो टॉपिक होता है उसका नाम हर एक सेंटेंस में लगभग आता ही है। इस तरह से एक ऐसे को हम लिखते हैं। हमारा जो सेंटेंस है वो हमारे टॉपिक के इर्द गिर्द ही घूमना चाहिए, उसके अराउंड ही घूमना चाहिए कि मार्केट से रिलेटेड, मार्केट क्या होता है, मार्केट से हम क्या ख़रीदते हैं, या अपना एक्सपीरियंस उस मार्केट के बारे में। तो इस तरह से हम एक अच्छा ऐसे लिखते हैं। तो ये था बच्चों एस्से राइटिंग के बारे में। थैंक यू।